नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और अब सरकार बनाने की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में चुनाव परिणाम आए हुए हैं और अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, लेकिन चुने गए नए विधायक फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। बीजेपी के एक विधायक ने एक अधिकारी को फोन किया और चेतावनी दी है कि शाम तक सड़कों से सभी नॉनवेज स्टॉल हट जाने चाहिए। दरअसल राजस्थान में आपको बता दें कि हवा महल से बीजेपी विधायक बालक मुकुंद आचार्य ने एक सरकारी अधिकारी को फोन कर चेतावनी दी कि सड़कों पर कोई भी नॉनवेज फूड स्टॉल नहीं बेचता हुआ दिखना चाहिए। शाम तक सभी गलियां साफ हो जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारी को ऐसे भी ठेला हटाने को कहा और आदेश भी दिया है जो नॉनवेज खाना बेचते हैं उनके लिए। और चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉनवेज की दुकान कृपया हटा दीजिए। इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा। आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे। मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। उन्होंने लोगों के बीच अधिकारी को फोन लगाया और पूछा कि रोड पर खुले में नॉनवेज बेचना सही है या नहीं है, बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दो। बालक मुकुंद आचार्य ने कहा कि सड़कों से सभी नॉनवेज फूड स्टॉल हट जाने चाहिए, एक भी दिखने नहीं चाहिए। मैं शाम को आपसे रिपोर्ट लूंगा। मुझे नहीं मतलब कि कौन अधिकारी है। बता दें कि रविवार को आए चुनाव नतीजों में राजधानी जयपुर के हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर बालक मुकुंद आचार्य 600 वोटों से चुनाव जीते। उन्होंने कांग्रेस के आर तिवारी को शिकस्त दी है। वहीं बालक मुकुंद आचार्य का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज वायरल हो रहा है और इस वीडियो पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये गलत है, कोई इसे नहीं रोक सकता। अगर किसी को नॉनवेज फूड स्टॉल लगाना है तो कोई कैसे रोक सकता है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्यसभा से सस्पेंड चल रहे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की संसद में अब वापसी हो गई है। भाजपा सांसद GVL नरसिम्हा राव ने सभापति के सामने राघव चड्ढा की वापसी के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आप सांसद राघव चड्ढा का निलंबन रद्द कर दिया है। वही आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि 11 अगस्त 2023 को मुझे राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। अपने निलंबन को समाप्त कराने के लिए और संसद में भीतर जाकर अपनी आवाज सुनाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। न्याय के मंदिर जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। इसके बाद राघव चड्ढा ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और अब 115 दिनों बाद मेरा निलंबन रद्द कर दिया गया है। मुझे खुशी है कि मेरा निलंबन वापस हो गया है और मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार। 11 अगस्त 2023 को मुझे राज्यसभा से सस्पेंड किया गया था, यानी कि भारत की संसद से निलंबित किया गया। अपने सस्पेंशन को समाप्त कराने के लिए और फिर से सदन के भीतर जाकर आपकी आवाज उठाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जी हां, न्याय के मंदिर टेंपल ऑफ जस्टिस जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेरे सस्पेंशन के संदर्भ में जो मैंने याचिका दायर करी थी उसका संज्ञान लिया और उसमें हस्तक्षेप किया।
उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मेरी सस्पेंशन समाप्त हुई। जी हां, आज संसद भवन के भीतर एक प्रस्ताव लाकर मेरी सस्पेंशन को खत्म किया गया। करीब करीब 115 दिन तक मुझे सस्पेंड रखा गया। 115 दिन तक मैं आपकी आवाज संसद के भीतर जाकर नहीं उठा सकता। 115 दिनों तक आपके सवाल मैं सरकार से नहीं पूछ सका, आपके हक की आवाज नहीं उठा सका, और जो जवाब आप सरकार से चाहते थे वो जवाब आपके लिए नहीं ला सका। लेकिन मुझे खुशी है कि 115 दिन के बाद ही सही मेरी सस्पेंशन आज समाप्त हुई। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और चेयरमैन राज्यसभा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस 115 दिन के निलंबन के मेरे समय में मुझे आप सबकी बहुत दुआएं, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार मिला। आप लोगों ने मुझे फोन कर मैसेज कर ईमेल डालकर, मिलकर बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, हिम्मत दी लड़ाई लड़ने की, डटे रहने की और इन लोगों से मुकाबला करने की। मैं आपकी सारी दुआओं के लिए, आपके आशीर्वाद प्यार के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत हमारी, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। जय हिंद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।